हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना कक्षा 8 के लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर 6 हल करेंगे इंग्लिश का, जो आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से आने वाला है। इससे पहले हमने 15 मॉडल पेपर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपकी कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो भी, पार्ट फर्स्ट है, उसमें पहला प्रश्न देखिए भी, ही केम बैक 3 वीक्स, वह 3 सप्ताह में वापस आ गया, 3 सप्ताह के अंदर वापस आ गया। अब यहाँ पर देखो भी, कोई समय सीमा हो उसके पहले कोई आता है या जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, इन का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा भी, ही केम बैक इन 3 वीक्स। आई मेट हिम इन ए कैफे, मैं उससे कैफे में मिला। वर्क एज ए वेटर देर, वह वहां पर वेटर के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर कैफे में कोई व्यक्ति से मिले हुए हिम से, हिम के लिए यहाँ पर क्या आएगा भी, ही प्रोनाउन आएगा। ही वर्क एज ए वेटर देयर, वह वहां पर वेटर का काम करता है। आगे देखिए भी, माई मदर कुकिंग फूड एट दिस टाइम, इस समय मेरी माताजी खाना पका रही है। यहाँ पर एट दिस टाइम है, एट दिस टाइम आने पर या नाउ आने पर या एट दिस मोमेंट आने पर आप क्या करोगे, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करोगे, अर्थात इज एम आर का प्रयोग करोगे। मदर एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, इज आएगा, नहीं कि वोज वो रहेगा। अगर यहाँ पर दिस की जगह दैट होता, दिस की जगह होता भी दैट होता, तो यहाँ पर वो जाता, क्या था अभी, वो जाता। ये आप जरूर ध्यान रखना। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, एक प्रश्न जरूर आएगा, 4 नंबर चौथा प्रश्न आपका, उसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ जो लेटर है उसकी साउंड चेक करनी है। ये फार्मर है, फा, एपी, केटल, ग्लेड। यहाँ पर ए है, वो ए की साउंड कर रहा है, यहाँ पर आ की साउंड कर रहा है, तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भी, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिवर, 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो रिवर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखो, वाटर मान क्या होता है अभी, पानी, नदी में होता है। बैंक मानी होता है किनारा, ये भी नदी का किनारा होता है, उसको बैंक बोलते हैं। डीप मानी गहरी होती है नदी। कलरक नहीं होता, यहाँ पर क्या नहीं होता अभी, कलरक नहीं होता। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अप्रैल इज 4th मंथ ऑफ द ईयर, अप्रैल है वो साल का चौथा महीना होता है। याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये जो संख्याएं हैं इस प्रकार की, पहला दूसरा, इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट मानी होता है उपहार या वर्तमान, तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है इसका अर्थ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर गिफ्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गिफ्ट मानी भी क्या होता है भी, उपहार होता है, और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है भी, उपहार होता है। इनका आंसर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये इस प्रकार की आप एक सारणी बना के आएंगे। आगे देखो भी, क्वेश्चन 8 से 11 तक, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। पेरेंट्स माता पिता, लीव रहते हैं, मैटरनल होते हैं मामा, वेंट वन गए। आई एम सुनीता, मैं सुनीता हूँ। आई इन जयपुर विद माई फ्रेंड्स, मैं मेरे माता पिता के साथ में जयपुर में रहती हूँ। यहाँ पर पहले क्या आएगा, लीव आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा भी, माई पेरेंट्स। लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, आई मैं टू जोधपुर टू स्टे विद माई मैटरनल अंकल, मैं मेरे मामा के साथ में ठहरने के लिए गई। यहाँ पर क्या आएगा भी, वेंट आएगा। लास्ट समर की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ आ जाएगा मैटरनल अंकल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इनका बहुवचन बनाना है। यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है स्टोरी, स्टोरी, एक तो स्टोरी ये होता है, एक स्टोरी ये होता है, इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है कहानी, इसका मतलब होता है मंजिल, क्योंकि यहाँ पर वाई से पहले क्या है भी, ई आया हुआ है। ध्यान रखना, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे भी, एस टी ओ आर लिखेंगे। वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटाकर हम क्या लगाते हैं भी, आई ई एस लगाते हैं, स्टोरीज हो जाएगा। परंतु यहाँ वाई से पहले क्या है भी, वोवल आया, सवर आया हुआ है, तो यहाँ पर केवल एस लगेगा, क्या लगेगा भी, एस लगेगा, स्टोरीज आएगा।
नाइफ वन चाकू होता है, अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या लगाते हैं भी, वी ई एस लगा देते हैं, ये हो जाएगा न्यूज। क्या हो जाएगा भी, न्यूज। ये स्टोरी वाला जरूर याद रखना, अगर ये स्टोरी आता है कहानी वाला तो यहाँ पर आई ई एस लगेगा, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है, यहाँ पर वो वाला आया हुआ है। राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इनमें जो छुटे हुए अक्षर हैं वो लिखने। ये है जी आर ए एंड ग्रैंड फादर, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, ग्रैंड फादर दादाजी। ये है रिमेंबर, याद, रिमेंबर्ड याद किया, दोनों जगह क्या आएगा भी, ई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, ड्रंक ड्राइविंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम, शराब पी के ड्राइविंग करना एक भयंकर समस्या है। इट इज प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ 1000 पीपल, यह हजारों लोगों के साथ में खेल खेलती है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर एज का प्रयोग होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2 अंक का जरूर आएगा, ये रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न आने वाला है। और 15 नंबर प्रश्न देखो भी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये जम्बल्ड वर्ड दिए गए, इनको क्रमबद्ध करके आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यहाँ पर देखो भी, इन होम नाउ वाज ए नर्सिंग सी, करता इसमें सी होगा, सबसे पहले सी आएगा। अब यहाँ पर इसके बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है भी, वोज है, यह क्या आएगा भी, वोज आएगा। शी वोज ए नर्सिंग, ए या इन, पहले क्या आएगा भी, इन आएगा। शी वोज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में थी, क्या थी भी, थी। यहाँ पर इस प्रकार आप बनाओगे। 2 नंबर देखो, ऑफ एन ओल्ड देयर वॉज इंच लॉन्ग कट द मार्क, यहाँ पर क्या है भी, देर से स्टार्ट होगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज। फिर देखो भी, ऑफ तो आ नहीं सकता, द मार्क कोई नाउन आएगी, दी नाउन आ गई, द देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड, ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इंच लॉन्ग कट, क्योंकि देखो भी ओल्ड के बाद में नाउन आनी चाहिए थी, यहाँ पर आ गया इंच लॉन्ग कट, एक नाउन आ गई। और यहाँ पर भी देर और वाज से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में यहाँ पर भी नाउन आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है वो इस प्रकार आपका रोड सेफ्टी से संबंधित आएगा। लाइसेंस जानते हो आप, ड्राइविंग प्रिविलेज अधिकार होते हैं, इंश्योरेंस बीमा होता है। ए ड्राइवर मस्ट कॉन्स्टेंट ऑन हिज अवन एंड मस्ट बी अवेयर ऑफ द अदर व्हीकल्स अराउंड, एक ड्राइवर है, उसको अपनी ड्राइविंग के प्रति क्या होना चाहिए भी, चेत होना चाहिए, और चारों तरफ के जो व्हीकल है उनका भी वह अवेयर होना चाहिए, ज्ञात रखना चाहिए। तो यहाँ पर ड्राइविंग आएगा, अवन ड्राइविंग, अर्थात कोई भी ड्राइवर है उसको अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ड्राइविंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ड्राइविंग है वो एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। इट इज ए प्रिविलेज गिवन टू अस बाय द आरटीओ, आरटीओ द्वारा प्रदत्त अधिकार है, ये आरटीओ द्वारा प्रदत्त अधिकार है, न कि एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान पार्ट 3 देखो भी, यहाँ पर एक पैराग्राफ आया हुआ है, ऑन वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, एक जर्मन सैनिक अपने सिर पर बोतल हिला रहा था। इट इज ए क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं जो खाने की होती है वो। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉस है। वी मेट यू, हम आपसे मिलते हैं। हाँ, बाय दिस टाइम देयर वाज डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, उसी समय दर्जनों सैनिक हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे, नो मैंस लैंड से उस पार। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनके पास में कोई भी राइफल नहीं थी। राइफल क्या होता है अभी, चलाने का जो हथियार होता है, बंदूक मान लो। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट
हमारे अंदर से छोटा लिटिल प्राइवेट मोरिस था, वह पहले उठा। कम ऑन बॉयज, उसने कहा आओ लड़कों। व्हाट आर वी आर वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, मैं उनको वहां पर रोकना चाहिए था मुझे। तब आई सपोज, मैं मानता हूँ। बट द ट्रूथ इज, सत्य यह है। दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार ही नहीं आया कि मैं उनको रोकूं कि वो हमारी तरफ ना आए। दोनों के मध्य में, ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिकों के मध्य में लड़ाई चल रही थी, परंतु क्रिसमस ईव थी, उस पर वो दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई शुड सी द मैन, उनकी लाइन और हमारी लाइन में मैं आदमियों को देख सकता था। वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे चल रहे थे। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट एक सेना के पहने हुए थे, दूसरे सेना के खाकी कोट पहने हुए थे, दोनों आपस में मिल रहे थे, अर्थात वो व्यक्ति मिल रहे थे, पहने हुए थे वो। एंड आई वाज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक भाग था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कांट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकते डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास पहुंचा। हेड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हंस वॉप, उसने कहा हंस वॉप। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ते हुए, वार्मली होता है गर्म जोशी से पकड़ते हुए, कई बार हम हाथ मिलाते हैं जोर से। होल्डिंग इट, उसको पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डुसेलडोर्फ, मैं डुसेलडोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। प्ले का मतलब यहाँ पर बजाना है, हैप्पी क्रिसमस। व्हाट वाज द ओकेजन दैट ए बोतल वाज वेव्ड, कौन सा अवसर था जब बोतल को लहराया गया। कौन सा अवसर था भी, ये था क्रिसमस डे। क्या लिखोगे भी, इट वॉज द ओकेजन ऑफ क्रिसमस डे। क्या था भी, क्रिसमस डे था। हु वर द बिगनर्स ऑफ सेलिब्रेशन एट द वॉर जोन, हु कौन, वर द बिगनर्स ऑफ द सेलिब्रेशन, जो ये सेलिब्रेशन हो रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था क्रिसमस का, इसमें शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर पहले एक पैराग्राफ में एक लाइन का वर्ड आया हुआ था, जर्मन सोल्जर, किसने की थी भी, जर्मन सोल्जर। यहाँ हु उठा दोगे, क्या लिखोगे भी, जर्मन सोल्जर्स। दूसरे थे वो ब्रिटिश सोल्जर थे। यहाँ पर आगे ये सेम का सेम लिख दोगे, वर द बिगनर्स ऑफ सेलिब्रेशन एट द वॉर जोन। ठीक है। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इनका विलोम शब्द चूज करना है। लास्ट का मतलब होता है अंतिम। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ था अपने फर्स्ट, और कोल्डली होता है निष्क्रियता से, और यहाँ पर एक शब्द आया था वार्मली। यहाँ पर अपने ये वर्ड आया वार्मली, गर्मजोशी से। ये इसका विलोम शब्द आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 18 वो इसी पैराग्राफ से। हाउ वर द जर्मन सोल्जर कमिंग टुवर्ड्स देम, हाउ होता है कैसे आ रहे थे, तरीका पूछा है। जर्मन सोल्जर थे, वो हमारी तरफ कैसे आ रहे थे। यहाँ पर बताना है आपको कि दर्जन लोग हैं, वो हमारी तरफ है आ रहे थे बिना राइफल के। किसके आ रहे थे भी, बिना राइफल के। आप लिखोगे द जर्मन, जर्मन सोल्जर्स वर कमिंग टुवर्ड्स देम विदाउट एनी राइफल, विदाउट एनी राइफल। व्हाट वाज गोइंग ऑन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के मध्य में क्या चल रहा था। यहां पर लिखना है आपको, ये अपने पैराग्राफ में आया हुआ था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी आर मेकिंग पीस, हम क्या कर रहे थे भी,
शांति स्थापित कर रहे थे। क्या स्थापित कर रहे थे भी? शांति स्थापित कर रहे थे। आपको लिखना है इन द मिडल ऑफ द वॉर, इन द ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। क्या कर रहे थे हम? शांति स्थापित कर रहे थे। हु वाज द हंसवॉप? हंसवॉप कौन था भी? हंसवॉप क्या था भी? एक जर्मन ऑफिसर था। हंसवॉप वाज ए जर्मन आर्मी ऑफिसर। आगे देखिए भी क्वेश्चन 1920 है, वो भी पेशिश से आए हुए। अलमास जावेद वाज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद 10 वर्ष की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहाँ की एक विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वहाँ पर उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन नॉन कॉर्वे आइलैंड। उसकी माताजी का जो राहिला नाम से जो घर था वह नॉन कॉर्वे आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उनका परिवार वहां पर क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जो आपदा थी, विपदा थी, वह जल्दी सुबह आई। द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब परिवार सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिशेड। अलमास के पिताजी ने देखा कि जो पानी था वो ऊपर बढ़ रहा था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। पानी है, पानी आगे बढ़ रहा था और जो पानी है वो एक बार वापस जाएगा। ही वोक एवरीवन अप। उसने सभी को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। और सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। एज द रेन, जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर के दादाजी के वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। सिर पे कुछ टकराया और दादाजी गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। पिताजी हैं उनकी सहायता करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट। फिर एक बहुत विशाल वेव लहर आई। देम दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। उन दोनों को साथ बहा कर ले गई। हु वाज अलमास जावेद? अलमास जावेद कौन थी भी? वह एक 10 साल की लड़की थी। आप लिखोगे अलमास जावेद was 10 years old गर्ल। 10 years old गर्ल। फिर क्या लिखोगे बीच में? कहाँ रहती थी वो? आगे लिख सकते हो आप लिविंग इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये बात लिख सकते हो। वाई डिड हर फैमिली गो टू नॉन कॉर्वे आइलैंड? उसका पिताजी, उसका परिवार नॉन कॉर्वे आइलैंड क्यों गया था भी? आपको बताना है टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन लिखनी है आपको। यहाँ पर देखो भी, द यहाँ से लगाओ द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये लाइन लिखनी है सेम की सेम आपको। व्हाट डिड अलमास फादर सी व्हेन द ट्रीमोर केम? जब वो आपदा आई तो उसके पिताजी ने क्या देखा? क्या देखा था भी उन्होंने? उन्होंने देखा कि जो पानी था वो क्या कर रहा था अभी? पीछे हट रहा था, रिशेड। आप यहां से लिखोगे व्हेन द ट्री मोर कैम, यहां से लिखोगे व्हेन द ट्रीमोर्स केम अलमास फादर डिड हटेगा तो सी का क्या हो जाएगा अभी? सा द सी वोटर रिशेड। शेड होता है पीछे हटना। पानी क्या हो रहा था अभी? पीछे हट रहा था।
व्हाट वाज द टाइम व्हेन द ट्री मोर केम, जब वो विपदाई समय क्या था अभी, वह अर्ली मॉर्निंग था। क्या था अभी, आप लिखोगे इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। जल्द सुबह थी, क्या थी भी, जल्द सुबह थी। व्हेन, जब, द ट्री मोर केम। व्हाट हैपन टू द फादर ऑफ अलमास सवेद, अलमास के पिताजी के साथ क्या घटना घटित हुई थी भी, आप लिखोगे हर फादर, उसके पिताजी, वॉज स्वेप्ट अवे, बह गए थे, बाय द फर्स्ट जायंट वे, पहली लहर के साथ में। यहां पर एक वन वर्ड दिया गया है, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज। मूव बैक पीछे हटना, जहां से कोई हो। यहां पर एक वर्ड आया था रिशेड, कोई व्यक्ति का पीछे हटना या कोई लहर का पीछे हटना रिशेड कहलाता है। आगे देखिए भी एक पैराग्राफ आया हुआ है, द ओल्ड मैन ऑफ द सिटी, शहर का वृद्ध आदमी, सैड, एक वृद्ध आदमी ने कहा, दैट सुकरात डिड नॉट बिलीव इन गॉड्स, सुकरात ये तो दार्शनिक था, वह भगवान में विश्वास नहीं करता, एंड वाज टीचिंग बैड आइडियाज टू द यंग मैन, तो युवा आदमियों को बुरे पाठ पढ़ाता है, सिखाता है। सो दे पुट हिम ऑन ट्रायल, उस इसलिए उस पर मुकदमा चलाया उन्होंने, एंड ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, और उसे सजा मिली मृत्यु की। सुकरात वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, सुकरात था वह मृत्यु से नहीं घबराया। ही टोल्ड ही जजेज, उसने अपने जजों से कहा, दैट नो डे शुड पास विदाउट टॉकिंग टू पीपल अबाउट ट्रूथ एंड गुडनेस, कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जब आप सत्य और अच्छाई की बात न करते हो। दिस ही सेड, उसने कहा, वाज द बेस्ट थिंग ए मैन कुड डू, यही वो सबसे अच्छी चीज है जो व्यक्ति कर सकता है। ही वाज टेकन टू प्रिजन, उसे जेल में डाल दिया गया। हिज फ्रेंड्स ऑफर टू हेल्प हिम टू एस्केप, उसके दोस्तों ने उसके प्रस्ताव रखा कि हम आपको बचा लेंगे, बट ही रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प, उसने मना कर दिया कोई भी सहायता लेने से। आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद में, ही वाज गिवन ए कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए एक जहर का कप दे दिया गया। ही ड्रैंक इट एज इफ इट वर वाटर, उसने उसको पी लिया पानी समझकर, जैसे कि पानी हो। देन ही ले डाउन, वह लेट गया, एंड सून आफ्टर डेड, और मर गया। टुडे वी स्टिल रिमेंबर सुकरात एज वन ऑफ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, आज हम उसे सुकरात को याद करते हैं, एक सबसे बेहतर और बुद्धिमान आदमी आज तक का। सुकरात बिलीव्ड, सुकरात विश्वास करते थे, दैट वन मस्ट कॉन्स्टेंट मोर ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, एक व्यक्ति को खुद के डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, देन ऑन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, न कि जो भौतिक वस्तुएं उनके विकास के लिए। ही इनकरेज्ड पीपल टू डेवलप फ्रेंडशिप, उसने लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि वो दोस्ती बढ़ाएं, लव बढ़ाएं अमंगस्ट देम सेल्व्स, अपने आप मध्य में। व्हाट डिड सुकरात इनकरेज पीपल, सुकरात ने अपने लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया, भी आपको ये लाइन लिखनी है, ही इनकरेज्ड पीपल टू डेवलप फ्रेंडशिप एंड लव अमंगस्ट देम सेल्व्स, ये सेम की सेम लाइन यहाँ पर आ जाएंगी। व्हाट डिड सुकरात टेल हिज जजेस, सुकरात ने अपने जजों से क्या कहा, आप लिखोगे सुकरात टोल्ड हिज जजेस, ये अपने पैराग्राफ में चलते हैं, यहां से लिखोगे दैट नो डे शुड पास विदाउट टॉकिंग टू पीपल अबाउट ट्रूथ एंड गुडनेस, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरना चाहिए जब लोगों से सत्य और सही की बात नहीं करें। अब यहाँ पर वन वर्ड आएंगे, दो आए हुए, ए पर्सन, एक व्यक्ति, इन ए कोर्ट, कोर्ट के अंदर, हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड, जो उसके पास ऐसी अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं कि वह यह तय करता है
कि अपराधी को क्या सजा दी जाए, उसको क्या बोलते हैं अभी, जज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, जज बोलते हैं, न्यायाधीश। हिंदी में क्या कहते हैं अभी, न्यायाधीश। द प्रोसेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कानून के जो कोर्ट होता है उसमें एक प्रक्रिया होती है, वेयर जहां पर ए जज लिसन टू केस, एक जज है, न्यायाधीश है, वो केस सुनता है, एंड गिव्स डिसीजन, और डिसीजन देता है, उसे हम कहते हैं मुकदमा, ट्रायल। क्या कहते हैं अभी, ट्रायल, मुकदमा। ये दोनों शब्द हैं अपने पैराग्राफ में आए हुए हैं। हाउ वाज सुक्रेत किल्ड, सुक्रेत कैसे मारा गया, अभी आप बताओगे इसको, एक जहर का प्याला दे दिया गया था। आप लिखोगे सुक्रेत was killed by a cup of poison to drink, पीने के लिए उनको क्या दे दिया गया था अभी, एक जहर का कप दे दिया गया था। What did people complain about सुक्रेत, लोगों ने सुक्रेत के बारे में क्या शिकायत की भी, ये लाइन जो पहली लाइन है वही इसका उत्तर हो जाएगा। ये आएगा कि the old man of the city said that Sucrate did not believe in gods and was teaching bad ideas to the young people, ये आपको लिखना है। आगे है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, आपको इनका बहुवचन बनाना है। जज का आप क्या लगाओगे, ओनली एस लगा दो, क्या लगा दोगे भी, एस लगा दोगे, जजेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी, जजेज। अब यहाँ पर 23 नंबर एक कहानी आई हुई है, व्हेन द रेट रिकवर्ड फ्रॉम द कोल्ड, जब चूहा ठंड से रिकवर हुआ, ठीक हुआ, ही स्टार्टेड निबलिंग द स्वेन्स विंग्स, निबलिंग होता है कुतरना, उसने जो हंस थे उसके पंखों को कुतरना स्टार्ट कर दिया। ये चूहा और हंस की जो कहानी है वो है। इन द मॉर्निंग, सुबह, द स्वेन कुड नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सका, बिकॉज ऑफ, क्योंकि द डिसीट ऑफ द रेड, चूहे के धोखे के कारण, डिसीट होता है धोखा। ही कवर्ड इट विद हिज विंग्स, उसने उस चूहे को अपने पंखों से ढक लिया। हैव काइंड हार्ट, अपना हृदय को नरम रखो, बट परंतु आइडेंटिफाई डिसीटफुल पर्सन इन टाइम, परंतु धोखेबाज लोगों को समय पर पहचान लेना चाहिए। वन डे स्वेन स्वेड ए रेट फ्रॉम कोल्ड, एक दिन एक हंस है, उसने एक चूहे को ठंड से बचाया। अच्छा, सबसे पहली कहानी ये है कि एक दिन एक स्वेन ने चूहे को ठंड से बचाया, पहली लाइन तो ये आएगी अपनी, क्या आएगी भी, बचाया। उसके बाद में क्या आएगा अभी, कैसे बचाया अभी, ही कवर्ड इट विद हिज विंग्स, उसने अपने पंखों से उसको ढक लिया था, 2 नंबर लाइन ये आएगी। अब देखो भी, फिर ये लाइन आएगी, जब वह ठंड से रिकवर हो गया तो उसने हंस के जो पंख थे उनको काटना या कुतरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने उसको ढक तो रखा था चूहे को। फिर क्या अभी, इन द मॉर्निंग, जब हंस है वो उड़ना चाहा तो वह उड़ नहीं सका, क्योंकि उसने पंख तो किसने काट दिए थे भी, चूहे ने कुतर दिए थे। लास्ट में ये मोरल है कि अपने हृदय है उसको नरम रखो, दया जरूर रखो, परंतु जो धोखेबाज लोग हैं उनसे बचो। ये लाइन 5 नंबर लाइन यहाँ पर आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 देखो भी, यू आर अनिल तो मनी लो, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई सम बुक्स, आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, वो आपको पैसे भेजें, क्या भेजें भी, पैसे भेजें, ताकि आप क्या खरीद सको भी, पुस्तकें खरीद सको, पुस्तकें खरीद सको, ये आपको लेटर लिखना है। इसके अथवा में क्या होगा अभी, एक एप्लीकेशन आई हुई है आपको, यू आर भावना संजीव राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज, आपकी बहन की शादी होने वाली है, आप उसको अटेंड करना चाहते हो, आपको छुट्टी चाहिए। नेक्स्ट देखो अभी क्या आने वाला है, यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, वो एक पैराग्राफ आया हुआ है चाइल्ड लेबर का, आप क्लीन इंडिया मिशन का पैराग्राफ जरूर याद करके जाना, स्वच्छ भारत का ये आ सकता है। अब यहाँ पर देखो भी, इस प्रकार का चित्र मिलेगा आपको, इसके अथवा में कहानी आई हुई है रॉबर्ट ब्रूस ली और एक स्पाइडर की, ये कहानी इतनी मोस्ट नहीं है, आप ये चाइल्ड लेबर वाला थोड़ा याद कर सकते हो, परंतु ये स्वच्छ भारत मिशन का जरूर याद करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।